370 है, राम मंदिर का है, 370 है, एक्सप्रेस वे जो बन रहे वो है। बाकी मेन मतलब बड़े बड़े मुद्दों पर काम करते हैं वो। राहुल गांधी जो है वो छोटे छोटे मुद्दों पर बात करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दयानंद है। हाँ, किसकी सरकार देख रहे हैं आप? मैं बीजेपी की देख रहा हूँ। हाँ, और अच्छा। जो मोदी जी ने जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो 9 साल रहे हैं और इसके पहले के जो साल रहे हैं उसमें आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? डिफरेंस ये है कि अब मोदी की सरकार में हमको ये अच्छा मिला कि टेक्नोलॉजी बढ़ा दी है और लोगों के लिए, शिक्षा के लिए भी, जनता के लिए बहुत मतलब उन्होंने बेनिफिट किया है और जनता के अनुसार चल रहा है मोदी जी। अच्छा, आपके जिस फील्ड में आप काम करते हो उसमें कुछ बेनिफिट आपको दिख रहा है? जी मैं जो फील्ड में काम कर रहा हूँ उसमें बेनिफिट भी है। जैसे मैं डीएमआरसी में नौकरी कर रहा हूँ तो उसमें उन्होंने बताया कैशलेस बंद कर दो 2030 तक। तो हमने लिख के दिया है कि 2030 में कोई पैसा दिखेगा नहीं। वो टेक्नोलॉजी जब गूगल पे, फ़ोन पर सब चीज़ चलेगा। मोदी जी से बहुत संतुष्ट हैं हम कि उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर कोई सब मुद्दे पे काम किया है और जनता के लिए सेवा भी की है उन्होंने। जैसे हमारा एक बार जब वो हुआ था दंगा बॉर्डर पे तो उन्होंने बदला भी लिया था। पाकिस्तान की जो धारा लग रही वो भी उन्होंने तोड़ी। हाँ 370। और दूसरी बात अभी जो राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी आई है वो उनकी मेहनत से आई है। जैसे उन्होंने मेहनत की। दूसरी बात बीजेपी ने काम किया है, कांग्रेस ने, हालांकि कांग्रेस राजस्थान में अच्छा काम कर रही थी लेकिन बीजेपी ये करेगी, ऐसी बात नहीं है। अब बीजेपी आई है तो बीजेपी करेगी। जिसमें मुख्यमंत्री अभी फिलहाल में पता नहीं कौन बने। अच्छा मतलब मोदी है तो भरोसा है, ये बात पे आपको यकीन है? जी जी पूरा भरोसा करते हैं? पूरा भरोसा करते हैं। मोदी है तो मुमकिन भी है ना मैम। क्या क्या मुमकिन हो रहा है? देखिए पहला चीज क्या है ना, पर्सनली आप एक राजनीतिक दल से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, पर्सनली किसी के वो शीश माल नहीं बनाएंगे। वो क्या करते हैं, देश का विकास करते हैं। ऐसा नहीं है राम मंदिर है, सत्याधारा 370 है हमारा देश में। टेक्नोलॉजी देखिए, आज यूपीआई हमारा देश के देखा देखिए अभी जो हुआ सबमिट हुआ भारत में G20, उसमें देखिए वहाँ बहुत सारे देश के लोग यूपीआई से पेमेंट किए। तो एक उपलब्धि है। आप ये जो भी जीत इन 3 राज्यों में हासिल की बीजेपी सरकार ने, तो 2024 में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उनके? प्रभाव क्या पड़ रहा है मैम, आप समझ रहे हैं? 25-30-75 50-60 सीट तो जो है से सांसद का यहीं से आ रहा है इनका, बीजेपी के। और प्रभाव इस बार के बात ही आप छोड़िए, जिस समय कांग्रेस सरकार में था उस समय 25 सीट राजस्थान से एमपी वाला आया है बीजेपी का। तो प्रभाव छोड़िए, प्रभाव तो कुछ नहीं है। वो सरकार आएगा ही आएगा और प्लस में ही जाएगा। बीजेपी सिर्फ 350, एनडीए 400। सर आप बताइए, ये जो अभी 3 राज्यों में बीजेपी ने जो जीत हासिल की है, तो इसमें कितना योगदान होगा 2024 में? मतलब ये जो भी एनडीए और जो इंडिया गठबंधन है उनका क्या भविष्य दिख रहा है? ये जो इंडिया अलायंस है ना, बेसिकली क्या है, ये यूनाइटेड बाय स्कैमस्टर्स है और डिवाइडेड बाय डॉट्स है ये। अब डॉट्स के लिए डाउट कर लीजिए ये इनके जिस टाइम इनका ये गठबंधन जो बना था, बेसिकली ये कि संबंध जिसको कहते हैं आप, मैडम डर से जो बनता है ना उसको कहते हैं अवैध संबंध। वो गठबंधन नहीं होता है ये। जिस समय इनकी पहली मीटिंग थी तो 26 बंदे आए थे, उसके बाद मुंबई में हुई थी 2 बंदे 3 बंदे नहीं आए थे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि 24 के चुनाव आते थे, इनके 3-4 बंदे शायद स्विच ऑफ हो जाए, मतलब निकल ले धरा से। लेकिन वो तो कह रहे थे कि हम देश बचाने के लिए एक साथ आए, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये तो अब आप देखिए ना, इस टाइम 6 बंदे सिर्फ साथ खड़े हैं 26 में से। जो मीटिंग्स हो रही है अब, ये जो अब दिल्ली में होनी थी ये कैंसिल हो गई है। क्यों कैंसिल हुई? 6 बंदे सिर्फ साथ होकर जा नहीं रहे। तो इनके आपस में इनकी पटरी खा रही है। तो क्या भविष्य दिख रहा है आपका? ये चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया है वो तो एकदम चीख के कह रहे थे, ना राजस्थान से हमारी सरकार कहीं जाएगी, ना ही वो छत्तीसगढ़ से जाएगी, मध्य प्रदेश में भी वो डेफिनेटली बना रहे थे। कौन कह रहा था? विपक्षी कह रहे थे सर। विपक्षी में कौन था? एक ही एक बंदा था जिसको स्पीच देनी आती नहीं है, ठीक है ना। जो ये है कि अपना हर तीसरे महीने थाईलैंड घूमने चला जाता है। वो अब क्या करता है वो जाने या उसकी अम्मा जाने, ठीक है ना। तो देखिए मैडम, उस बंदे के लिए सब माफ़ है। मतलब बीइंग मीडिया पर्सन, मतलब बड़ी क्लियर मैं एक जिम्मेवारी से कह रहा हूँ मैं, आप जो है सबसे बाइट्स लेते हैं। अब इंडिया छोड़ो आप वर्ल्ड के किसी कोने में चले जाओ आप, जैसे मुझसे बाइट ले रहे हो ना, वैसे किसी से पूछो, यू नो मिस्टर मोदी, एक लाइन बोलेगा, ही इज़ अ वेरी वंडरफुल वेरी पावरफुल लीडर। ये 26 चोरों इकट्ठे हुए हैं, किसी के लिए नहीं बोला जाएगा ये, किसी का नाम ले लो, किसी के लिए नहीं बोला जाएगा ये लोग ना 3 में 13 में है ये लोग। चलिए सर, हम आप पे आते हैं। आप ये बताइए, बार बार विपक्ष ये कहते हुए नजर आती है कि अगर मोदी जी को और 5 साल दे दिए जाएंगे तो वो पनौती देश को और ज्यादा गर्त में लेके जाएगा। मतलब राहुल गांधी बार बार ये पनौती शब्द का जो इस्तेमाल कर रही है, कितने हद तक सही है?
देखिए, जो पढ़ा लिखा बंदा है वो पढ़े लिखे टाइप से ही बात करेगा। पनौती शब्द एक लैंग्वेज जो डेली लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज टाइप का शब्द है, और हमारी इतना बड़े गरिमामयी जो प्रधानमंत्री जी के पोस्ट को उसको पनौती शब्द से संबोधित किया जा रहा है। इसमें आपको कहीं पढ़ा हुआ लक्षण, कोई बोले इटली से डिग्री लेके आए हैं, कहीं से नहीं, आपके अंदर संस्कार कहीं झलक नहीं रहा है। जहाँ तक की बात है 3 राज्यों की सरकार की, तीनों राज्यों में बीजेपी ने जिस तरह से वापसी की है, या अपना मामा जी हमारे दोबारा रिपीट हुए हैं, तो उनके पीछे भी रीज़न है। वहाँ की एक लाडली योजना जो चलाया गया है उनके पीछे, उसके क्या हुआ है, लेडीज़ों का रुझान मामा के प्रति बढ़ा है, लेडीज़ों का वोट प्रतिशत इस बार बढ़ा है। बहुत जगह पर ऐसे हुए जो पहले 44% 45%, मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स एम्प्लॉई हूँ, तो मैं वहाँ पे बहुत 3 इलेक्शन करा चुका हूँ। वहाँ पे लोग बूथ पे आते नहीं थे, जिस जगह पे बहुत पिछड़ा हुआ आदिवासी। आप कह रहे हैं सर कि आप इलेक्शन करवा चुके हैं, तो ऐसे में विपक्ष की अभी और खास करके सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि जो ये मोदी सरकार 3 राज्यों में जीती है, ये सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के सहारे जीती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर आप तो ऐसे तेलंगाना में बोल सकते हो, इससे पहले कर्नाटका का चुनाव हुआ, वहाँ भी देख लो, तो फिर वहाँ तो जीत गए। तो जब वहाँ जो हार जाते हैं, जब ये विपक्षी दल वाले कहीं हार जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि ढिंढोरा पिटते हैं, ईवीएम खराब, ईवीएम खराब। जैसे काउंटिंग शुरू हुआ, काउंटिंग का रुझान पहले देखिए, पहले छत्तीसगढ़ में क्या था, पहले छत्तीसगढ़ में रुझान में आगे चल रही थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन जैसे 2-3 राउंड जैसे ही काउंटिंग खत्म हुआ तो फिर धीरे धीरे पीछे चले गए। उसके बाद वहाँ पे सबसे बड़े रायपुर का सीन आया था पोर्टल पे, कि चल रहा था कि वहाँ पे कांग्रेस वालों ने ढिंढोरा पिटना शुरू किया कि ईवीएम के द्वारा हुआ। अरे तो भैया तेलंगाना में भी ईवीएम कर सकते थे, वहाँ तो 8 ही सीट 9 सीट पे आगे अटक गए अपने बीजेपी वाले। अच्छा, ये जो अभी कांग्रेस जो हार का सामना कर रही है, 2024 में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस पे और इंडिया गठबंधन पर? देखिए, इंडिया गठबंधन कहीं से नहीं है। आप टीआरएस को देखिए, बीआरएस बन गया, वहाँ उनकी कितनी सीटें थी, सरकार चली गई, अपने खुद का सरकार नहीं बचा पाए। वो भी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे। नीतीश बाबू भी उधर बिहार में सरकार बनने है, वही कहीं गांजा पी के कोने में पड़े हुए हैं। तो वो तो नशेड़ी टाइप के हैं। आप किसी महिलाओं के प्रति कितनी भद्र भाषा का उपयोग किया, उन्होंने देखा अपने विधानसभा में कैसे, क्या आपका कोई भी आज के माँ बाप लोग क्या एजुकेशन लाइफ में इतने अच्छे से स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि सेक्सुअली रिलेशन पति पत्नी नहीं होता है क्या? तो वो उतना डीप में जाके आपको विधानसभा में संबोधित, वो भी पूरे उतने महिलाएं बैठी हुई हैं विधानसभा में सदस्य, और उनके सामने इस तरह का भद्र भाषा का प्रयोग किया नीतीश कुमार। वो कहीं से प्रधानमंत्री के लायक तो नहीं है। न तो इंडिया गठबंधन में कहीं से एकजुटता दिखती है, न तो उसमें कोई इसी लीडर। वो तो ये कहते हुए नजर आते हैं सर कि हम ईमानदार पीएम देंगे। ईमानदार पीएम कोई ऐसा विपक्ष में नेता नहीं जो बेदाग हो। सारे लोग करप्शन में है। खुद यहाँ आपके पास सारे लोग, राहुल गांधी को देख लो, सोनिया गांधी को, सब परोल पे घूम रहे हैं, सब जमानत पे घूम रहे हैं बाहर। उनके पास कोई शब्द नहीं है। जब उनको कुछ नहीं बोलना है तो पनौती शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतने अच्छे देश तरक्की कर रहा है। सर मैडम, जनगणना पहले तो कराएं। 2011 से अटकी हुई है, उसको जनगणना कराएं। जाति गणना का जरूरत ही नहीं है। जातियों में क्यों बांटना? आज से पहले 50 साल बीत गए, जातियों में बांट रहे थे। जाति बांटने का मतलब ही नहीं है कि आप फिर आपको गुलाम करना चाहते हो। जाति गणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी स्टेट में। अच्छा, ये बताइए आप सर, आती हूँ भाई आप पे। आप ये बताइए सर कि ये जो 3 राज्यों में जो अभी बीजेपी ने अपनी जो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? मैडम देखिए, मध्य प्रदेश में तो उनकी पहले सरकार थी, ठीक है जी, और राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलती है। कांग्रेस ने ये सोच रखा था कि जनता 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 करके एक हवा बनाई थी, एक हवा बनाया था। लेकिन जो कहते हैं ना, हवा को हवा नहीं बनाया जा सकता कभी।